ये ओया डिज़ाइन में मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं, लाइट और डार्क कलर, और 3 इजी स्टेप में मैंने ये डिज़ाइन को बनाया है। सबसे पहले कलर ए से हम थ्रेड को अटैच करेंगे, कलर ए लेकर, और हमें बेस लाइन बनानी है चेन 2 सिंगल क्रोशे से। पहले थ्रेड अटैच करेंगे, उसके बाद हमें चेन 2 बनानी है, फिर सिंगल क्रोशे फैब्रिक पर। तो इस तरह से बेस लाइन को कंप्लीट करेंगे चेन 2 सिंगल क्रोशे बनाकर। ये कंप्लीट हो गई है मेरी बेस लाइन, और मैंने थ्रेड को निकाल दिया है। अब कलर बी का थ्रेड मैं अटैच करूँगी। ये थ्रेड अटैच करके मैंने चेन 1 बना दिया है, और डबल क्रोशे और चेन 2 बनाऊंगी मैं। डबल क्रोशे फर्स्ट स्पेस में, डबल क्रोशे, चेन 2। टोटल में 7 चेन 2 स्पेसेस जो है पहले रो की, तो उसमें सेम यही बनाते जाऊंगी, डबल क्रोशे चेन 2। टोटल 7 स्पेसेस में बनाना है, तो कंटिन्यू करेंगे। अब काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब चेन 1 बनाएंगे और 1 सोलोमन नॉट बनाएंगे, एक स्मॉल सोलोमन नॉट बनाएंगे। अब हमें चेन 6 रिंग बनानी है, मीन्स पहले चेन 6 बनाएंगे और फर्स्ट चेन में जाकर सिंगल क्रोशे बनाकर हम उसे रिंग बना देंगे। अब हमें रिंग को टर्न करना है, और रिंग के अंदर हमें 1 सिंगल क्रोशे, चेन 6, 1 सिंगल क्रोशे, टोटल 5 टाइम्स बनाना है हमें चेन 6, मीन्स टोटल 5 चेन 6 स्पेसेस हम रिंग में बनाएंगे। तो ये चेन 6 बनाई और सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया। तो इस तरह से बनाते जाएंगे चेन 6 सिंगल क्रोशे। ये सेकंड टाइम बनाई, थर्ड टाइम,
ये 4th टाइम बनाई। अभी लास्ट 5th टाइम बनाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच करेंगे। अब हमें चेन 1 बनाकर भी हम बना सकते हैं सोलोमन नॉट, पर थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी, इसलिए हम सिंगल क्रोशे के बाद डायरेक्टली भी सोलोमन नॉट बना सकते हैं। तो जब हमारा सिंगल क्रोशे एंड होगा वैसे ही थ्रेड को पुल करेंगे और सोलोमन नॉट को बनाएंगे। तो अब पुल करेंगे और एक सोलोमन नॉट बनाएंगे। अब हमें 1 2 3 चेन 2 स्पेसेस को स्किप करना है और 4th स्पेस में हमें डबल क्रोशे बनाकर अटैच कर देना है। अब हम सेम ही रिपीट करते जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में रिपीट किया था, और ये रो को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। 7 चेन 2 स्पेसेस में हम रो 1 के 7 चेन 2 स्पेसेस में हमें ये 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है और बीच में चेन 2 की स्पेसिंग देनी है। अब इसी तरह फॉलो करके हमें ये रो 2 कंप्लीट करनी है। अब ये रो 2 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम 3rd रो और फाइनल स्टेप करने वाले हैं, इसलिए मैंने कलर ए को फिर से अटैच कर दिया है। चेन 1 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और अब मुझे फर्स्ट पेज में डबल क्रोशे, चेन 2, डबल क्रोशे, ऐसे मुझे 4 स्पेसेस में बनानी है। थ्री हो गई है। अब 4, अब चेन 2 बनाएंगे। चेन 2, डबल क्रोशे और चेन 2 बनाया, बस एक स्पेस को स्किप करेंगे हम चेन 2 की सेकेंड रो की। अब डायरेक्टली हमें चेन 2 बनाकर चेन 6 स्पेस में जाकर एक ट्रेबल क्रोशे बनाना है। तो अब मैं ट्रेबल क्रोशे बना रही हूँ। अभी चेन 1 2 3
अब 5 डबल क्रोशे बनाना है हमें ट्रिपल क्रोशे के अंदर। तो अब पेटल बनाना स्टार्ट कर दिए हमने। सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, अब फिफ्थ डबल क्रोशे। अब डायरेक्टली हमें नेक्स्ट चेन 6 स्पेस में जाना है और ट्रिपल क्रोशे बनाना है। चेन 3 बनाएंगे और 5 डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे के अंदर की जो स्पेस है उसमें बनाएंगे और ये हमारा इस तरह से सेकंड पेटल बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और सेम हम रिपीट करेंगे। 1 ट्रिपल क्रोशे बनाना है और चेन 3 और 5 डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे की स्पेस में बनाएंगे। तो इस तरह से हम 5 पेटल्स को कंप्लीट करेंगे। अब ये लास्ट पेटल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अटैच करेंगे जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किए थे। तो अब चेन 2 बनाएंगे और एक स्पेस को हमें सेकेंड रो की स्किप करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे और नेक्स्ट स्पेस में हमें डबल क्रोशे बना देना है। अब जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वैसे ही हम रिपीट करेंगे और सेम तरीके से हम पेटल्स बनाते जाएंगे। डबल क्रोशे, चेन 2, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे। ये सारी स्पेसेस में हमें डबल क्रोशे बनाना है, सिर्फ एक स्पेस जो रहेगी हमें उसमें नहीं बनाना है। ये लास्ट स्पेस में बनाए और एक स्पेस हम छोड़ देंगे और यहाँ से हमें चेन 2 बनाना है और फिर से सेम रिंग में हमें रिपीट करना है, ट्रिपल क्रोशे बनाना है। चेन 3 बनाना है, सेम वही रिपीट करेंगे हम जिस तरह से हमने पहले पेटल में रिपीट किया था।